हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में जो कि बराबर आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। चाहे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, नेट का एग्जामिनेशन हो, पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, तो कई बार हर चैप्टर से, हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सोशल साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टर्म्स को आज मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये बेसिकली क्या है, सोशल साइकोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसका कि यूज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कोई कंपनी क्या करती है, अपने कंज्यूमर्स के लिए करती है, जिससे कि अपने कंज्यूमर्स को अपना मतलब परमानेंट कस्टमर बना सके। इसके लिए काफ़ी हथकंडे यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी का मतलब होता है कि झूठ बोलकर उपभोक्ता के ऊपर दबाव बनाया जाता है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, बहुत ही कम बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, आप नहीं लेंगे, नया ऑर्डर नहीं आएगा, इतनी जल्दी माल नहीं आएगा, या फिर नया ऑर्डर आएगा तो उसकी प्राइस जो है वो हाइक कर जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें बता करके, बोल करके फिर कस्टमर्स को मतलब मजबूर किया जाता है कि वो उनकी बात को मान ले। तो इसको फॉल्स अर्जेंसी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इसके बाद है बास्केट स्नीकिंग। इसका मतलब है उपभोक्ता को बताए बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद को जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमने किसी चीज़ को देखा, अपने आप को ऐड टू कार्ट हो गया। या फिर कई बार होता है कि हम लोग जब मॉल्स में शॉपिंग के लिए जाते हैं, फाइनल बिल के साथ में वो लोग क्या करते हैं, कैरी बैग को भी उसमें बिल के साथ में 5 या 10 रुपये या 12 रुपये कई जगह पे होता है, कई जगह पे 16 रुपये के भी कैरी बैग्स होते हैं, तो वो उसको ऐड कर देते हैं, बताए बिना ही वो ऐड कर लिया जाता है, फिर हम उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जब चीज़ें की जाती हैं, इस तरह से करके कस्टमर्स को कॉम्प्लायंस बिहेवियर करने पर मजबूर किया जाता है, तो ये कहलाता है बास्केट स्नीकिंग। तो टर्म को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक कन्फर्म शेमिंग। इसका मतलब है कि कई बार वेबसाइट पर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार आजकल जैसे इतने सारे ऐप्स हैं, किसी भी ऐप को आप यूज़ करिए तो इतने सारे एडवर्टीज़मेंट दिखते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट आ गया, कोई वेबसाइट खुल गई, जैसे गेमिंग वेबसाइट भी कई सारी है, एक बार खुल गई, अब एग्ज़िट करने का ऑप्शन ही नहीं आता। तो उनका क्या मोटो होता है कि जब कस्टमर देखेगा बार बार, जब आपके सामने कोई चीज़ होगी, आपका ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो, उसको परचेज़ कर लें, या फिर आप उसमें अपना टाइम दें, जो भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़िट, उसमें एग्ज़िट बटन या फिर बहुत छोटा सा दिया होएगा, सामने बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो इसमें क्या है कि लोग एग्ज़िट कर ही नहीं पाते जल्दी, तो फिर यहाँ पे मतलब वो फंसे रह जाते हैं। इसके बाद आगे है फोर्स्ड एक्शन। बेसिकली इसमें क्या है, सर्विस या उत्पाद को जबरन क्लिक कराना और तब तक वेबसाइट या अकाउंट को एक्सेस नहीं करने देना जब तक उपभोक्ता उत्पाद को चेक नहीं कर ले। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी भी ऐप को आप खोल लीजिए फ़ोन में, आप सिंपली गूगल पे कुछ टाइप कर लीजिए, किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो बार बार आपके सामने एडवर्टीज़मेंट आएगा, आपको उसको देखना ही है, हटाएंगे फिर भी नहीं हटेगा, आपको देखना ही देखना है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये आपके इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, आपके सोशल साइकोलॉजी और यहाँ तक कि आईसीटी में भी ये पूछा जा सकता है। तो इसको इस तरह से तीनों के हिसाब से कोरिलेट करके पढ़िएगा। तो ऐसा होता है, तो क्या होता है कि उसको फोर्स्ड एक्शन कहा जाता है, कि बेसिकली या फिर कई बार कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है। जब तक हम कुकीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें पूरी पेज नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है नैगिंग। इसमें क्या है कि यूज़र से एक ही बात तब तक पूछते रहना और विंडो सामने से ना हटाना जब तक कि वह ऊपर ख़रीद ना ले उस चीज़ को, या फिर एक्सेप्ट ना कर दे कि यस, बार बार कोई चीज़ पूछेगा, बार बार पूछेगा, तो कई बार हम उसको अपना एक्सेस, फ़ोन का एक्सेस हम दे देते हैं कि वो हमारी प्रोफाइल देख सकता है, कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, एक्सेस क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ पूछा जाए तो फिर कस्टमर क्या करता है, इरिटेट होकर के उसको मतलब एक्सेस कर देता है या फिर उस चीज़ को परचेज़ कर लेता है। तो इस तरह की चीज़ भी कॉम्प्लायंस बिहेवियर पर यहाँ पे कस्टमर्स को मजबूर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे नैगिंग कहा जाता है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स। बेसिकली क्या है कि कई बार उपभोक्ता को सब्सक्रिप्शन को एग्ज़िट करने का विकल्प नहीं मिलता है। सब्सक्रिप्शन पेज खुल गया, अब इसे बंद कैसे करें, हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ अलग अलग उनके प्लान्स दिए हुए हैं कि 444 का
प्लान ले लीजिए या 449 का प्लान ले लीजिए, 999 का प्लान ले लीजिए इतने टाइम के लिए, तो वहाँ से बाहर जाने का उनको फिर रास्ता ही नहीं मिलता। रास्ता होता है लेकिन सामने नहीं दिया हुआ होता है, या फिर थोड़ी देर के बाद, आधे या 1 मिनट के बाद, आजकल ये भी होता है आधे या 1 मिनट के बाद में फिर आपको उस विंडो को क्लोज़ करने का ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या है कि कई बार कस्टमर को पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले लेता है, छोटा सा भी हो, 49 का हो या कोई भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले लिया जाता है। और नेक्स्ट है इंटरफेस इंटरफेरेंस। ये बेसिकली क्या होता है कि यह हथकंडा खरीद के लिए मजबूर करता है। कई बार सर्विस कैंसिल करने या अकाउंट डिलीट करने का विकल्प ही नहीं मिलता है, तो बेसिकली आपको वहाँ पे प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को लेना ही होता है, चाहे आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, फिर उसमें आपको पैसे देने ही होते हैं। तो कस्टमर्स को फंसाने का, कस्टमर्स बनाने का ये सारा हथकंडा है, जो कि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद लास्ट है बेट एंड स्विच। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऑर्डर कुछ और डिलीवर कर दिया जाता है, मतलब हम लोग ऑर्डर कुछ और देते हैं, डिलीवर कुछ और कर दिया जाता है, ये सोच करके कि चलो हमने डिलीवर कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो प्रोडक्ट को रख लेते हैं कि अब कौन उसको वापस से रिटर्न में डाले, फिर वापस से उसको रिटर्न करे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको रख लेते हैं। तो यही बेसिकली ये फंडा है। इसके बाद में जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उनके पास बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि डिलीवरी डेट काफ़ी आगे जा रही थी, तो हमने उस प्रोडक्ट की जगह पे आपको ये प्रोडक्ट, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट हमने दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि 90% लोग ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट को रख लेते हैं, 10% ही होते हैं जो कि फिर उसको रिटर्न करते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी क्या होती है, मतलब इस तरह का जो हथकंडा होता है हम कह सकते हैं, वो क्या होता है, बेट एंड स्विच। बहाना होता है कि स्टॉक ख़त्म हो गया है, दाम वही होता है लेकिन उसकी क्वालिटी लो होती है, कलर डिफरेंट होता है, मटेरियल कुछ और होता है। तो आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपके 3 टॉपिक के लिए, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और आपका आईसीटी, तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही और भी टर्म्स हम लेकर के आएंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको साइकोलॉजी रिलेटेड, हायर एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।